हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं डिट्टो, भमित, टंडना दीदी और थोड़ा बहुत ये जो गांव की अशांति हैं इनके बारे में डिटेल में यहाँ पर इन सारे मुद्दों को डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो भाई सबसे पहले हम आ जाते हैं डिट्टो रानी और जो टंडना दीदी के वीडियोज़ आए हैं उनके ऊपर। और बीच में इसी बीच कोमलिया भौजी का भी वीडियो आया था, जो पता नहीं कौन कौन से श्राप अपने ऊपर ही लेने की कोशिश कर रही थी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। इतना ज़्यादा अजीब लगा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। खैर, उन्हें तो मतलब सबको समझ में आ जाता है ना कि कंट्रोवर्सीज में व्यूज़ आ रहे थे और फिर जो है रुक जा रहे थे, तो चलो फिर से कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। और अभी तो देखो सबकी सिचुएशन ऐसी है भी, मतलब मौका है ना, दस्तूर है, हथौड़ा मार दो। तो ये सारे व्लॉगर्स का दिमाग में मतलब फितूर चढ़ा रहता है। खैर, इनको हम अलग ही कर देते हैं। कोमलिया भौजी पर बहुत बात हो चुकी है। आते हैं हम टंडना दीदी और जो हमारी जो डिट्टो रानी है उनके ऊपर। अब दोनों ने सिंपैथी खेलना शुरू कर दी है परिवार के नाम पर। सबसे पहले मुझे ऐसा फील आता है कि जो टन्ना दीदी और जो ये जो इनके पतिदेव है ना, इनको कुछ नहीं पता था। इनको कुछ नहीं पता था, ये तैयार होकर निकल गए थे। ये जब बिल्कुल रास्ते में थे, जा रहे थे, कार में बैठे हुए थे, तब इनके पास कॉल आता है और कहा जाता है कि ऐसी ऐसी दुर्घटना जो है घटित हो चुकी है, आप आ जाइए। उससे पहले जो डिट्टो रानी, उनका मन सुबह से खराब था। अब सुबह से मन कैसे खराब होता है इंसान का? इसलिए ही खराब होता है ना क्योंकि आपको पल पल की खबर मिल रही थी। क्योंकि डिट्टो के जो पतिदेव है उनका एक अलग ही कनेक्शन था अपनी मम्मी के साथ और सबके साथ। तो और ऊपर से वो थोड़ा सा जिम्मेदारी भी देख रहे थे, तो इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। और कहीं ना कहीं वो होता है ना कि आपका घर में कोई बीमार है और आप पर जिम्मेदारी भी है, तो दिमाग वहीं रहता है। और वैसे ही जो भमितवा है उनका रहा होगा, और वो देख देख कर डिट्टो का भी रह रहा था। लेकिन जिस हिसाब से आप अगर यहाँ पर देखो, जो टंडना दीदी हैं और उनके जो पतिदेव हैं, वो बढ़िया मस्त उनका चल रहा था। वो मतलब आप वीडियो से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना मतलब क्या था। अब ज़्यादा मैं उसको खुलकर नहीं बोलूँगी, क्योंकि सब बोलेंगे कि वो ऐसी सिचुएशन है, ये है, वो है, ये नहीं बोलना चाहिए। बट वो दिख रहा था कि किसको कितनी ज़्यादा परवाह है और किसको नहीं है। इसलिए इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही थी। ऐसा नहीं है कि उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही होगी, उनको भी पता होगा कि मतलब ये सिचुएशन है। अब ये बताओ, जब आप एक ही फंक्शन अटेंड करने वाले हो, आप लोगों का इतना ज़्यादा बनती है, कभी आप इनके घर कभी आप उनके घर, दोनों बहनों में तो अच्छी खासी बनती ही है। तो इन बहनों ने आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म करना भी नहीं उचित समझा होगा कि वहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ले देकर जो ये लोग हैं, ये ज़्यादा टेंशन में थे, लेकिन यहाँ से इन लोगों को ज़्यादा वो नहीं था कि भाई ठीक है, जब आएगा होगा जो होगा वो हम देखेंगे। अब उसी की सफाई लेकर दोनों बहनें आती हैं। मतलब दोनों ने प्लान कर रखा था कि हमें लेकर आनी है सफाइयाँ। दोनों ने जो पुराने वीडियोस रिकॉर्ड कर रखे थे वो डालकर पीछे से वॉइस ओवर करके अपनी अपनी सफाइयाँ रखने की कोशिश की। जो टंडना दीदी हैं वो मोबाइल वगैरह सब दिखा रही थी। शायद उन्होंने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मुझे ये मोबाइल की स्क्रीन जो है ना रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए कि मैं कितने बजे घर से निकली हूँ, कहाँ पहुँच रही थी और कब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट प्ले मतलब यहाँ मुझे ऐसा लगा है। वरना कोई क्यों ऐसे मोबाइल की स्क्रीन निकाल निकाल कर दिखा रहा था? या फिर आप कोमलिया भौजी से इतना ज़्यादा डर रही थी कि कोमलिया भौजी को बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे घर फंक्शन आने में लेट हो रही हूँ, देखो मैं इतने बजे तो यहाँ ट्रैफिक में उलझी हुई थी, या मतलब मैं मतलब रोड में थी, इतने बजे मैं निकल चुकी थी। मतलब कुछ तो बात थी ना, वरना कोई क्यों ऐसे मतलब अचानक से, और आपके पास प्रूफ्स हैं और आप अगले दिन मतलब जब 7-8 दिन बाद आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वो डालने लग रहे हो। अब यहाँ से अगर आप इधर पर डिट्टो रानी को देखो, तो वो भी पूरी सफाई नामा दे रही है कि कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें तो मैं बता ही नहीं सकती। तो बहन कुछ मत बताओ, कोई फ़ायदा नहीं है बताने का, क्योंकि तुम लोगों को सबने देख लिया था, सोशल मीडिया से ही देख लिया था। और जितना भी तुम लोगों पर सवाल उठ रहे हैं ना, वो तुम्हारे कमेंट सेक्शन से उठ रहे हैं, तुम लोगों की हरकतों की वजह से उठ रहे हैं। क्योंकि तुम लोगों ने जिस हिसाब से शो किया, तुम लोग गए नहीं, बीमार था कोई, नहीं गए। और उसके बाद खबरें जो है कमेंट सेक्शन में आने लगी कि वहाँ पर हो चुका है, गमी हो चुकी है। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जब शुरू हो गया, आप लोगों के वीडियोस अपलोड होने लग गए, वो सब जो है ऑडियंस ने नोटिस किया है। उसके बाद से ऑडियंस ने ही ये सारी चीज़ें उठाने की कोशिश की हैं। तो रिएक्शन चैनल वालों को इसमें ना लाइए, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों ने तो कहीं ना कहीं आपको, आपकी सासू माँ को और इन लोगों को सपोर्ट किया है कि नहीं नहीं, दुखी की अवस्था है और प्लीज़ उन्हें जज मत करिए। कोई भी रिचुअल्स है, सब जगह अलग अलग होते हैं, अलग तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी होता है, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जताया जा रहा था, लेकिन उस पर भी आपके पतिदेव एक कम्युनिटी लेकर आ जाते हैं, जहां रिएक्शन चैनल वालों को और सबको बददुआएं देने की कोशिश करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो कर रहे हो ना, वो सिंपैथी अब बटोरने जैसा लग रहा है। अच्छा, इन्होंने कहा कि मतलब हम लोगों ने 5-6-7 दिन तो मोबाइल उठाया ही नहीं, 7-8 दिन बाद आज हम मोबाइल उठा पा रहे हैं। ठीक है, आज आप मोबाइल उठा पा रहे हो, लेकिन वो जो लपुआ को आपने रिकॉर्ड किया, जब लपुआ बैठा हुआ था, वो जो आपने रिकॉर्ड किया, वो तो मुझे लगता है उसी दिन की बात है। और आप कह रहे हो 7-8 दिन बाद हमने मोबाइल उठाया, तो ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, इन्होंने कहा कि लपुआ आए थे तो लपुआ ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब ये बता रही हैं कि वो दिल के कितने अच्छे हैं। लेकिन लपुआ ने इनसे कहा था कि लाइए मैं आपको रिकॉर्ड कर देता हूँ।
तो लपुआ ने ये क्यों कहा था? क्योंकि ये लपुआ देखना चाहते थे कि आप रिकॉर्ड करवा रही हो या नहीं। अगर आप रिकॉर्ड उस समय करवा लेती, आप मतलब अपने वीडियो बनवा लेती उस टाइम पर लपुआ से, फिर लपुआ को ये मतलब हरी झंडी मिल जाती कि अब मैं भी यहाँ रिकॉर्ड कर सकता हूँ। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी प्रिय मित्र जो चिट्टो रानी हैं वो खुद ही रिकॉर्ड नहीं कर रही हैं, वो ये सब चीज़ों को शायद अपलोड नहीं करने वाली हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो चाहते थे कि आप पहले करवा लीजिए रिकॉर्ड, आप अपलोड करिए, तो पीछे से वो भी कर देते, फिर पीछे से वो भी वो वीडियो डाल देते। लेकिन जब आपने मना कर दिया तो उन्होंने भी फिर वो कहते ना शर्म हया आड़े आ गई, तो वो सारी चीज़ें वहाँ हो गई। वरना देखा जाए तो इन्होंने छोटे छोटे क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किए हैं, वहाँ से टन्ना दीदी ने भी शॉर्ट वगैरह अपलोड किए थे, मतलब जो उनके पतिदेव हैं उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था और वो अपलोड हुआ है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि और भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं जो टाइम टू टाइम आएंगी। तो फिर आपने शर्म हया लज्जा ये कहाँ दिखाई है, ये भी मैं जानना चाहूँगी। तो खैर ये लोग तो नहीं बताएंगे क्योंकि ये उतनी चीज़ें बताएंगे जितनी ये सही उचित समझेंगे, बाकी ये नहीं बताना चाहेंगे। इसके अलावा जो डिट्टो रानी है उन्होंने एक और मुद्दा रेस किया कि जो आप लोग वीडियोस बना रहे हो, जो आप लोग बोल रहे हो या कमेंट आ रहे हैं या जो भी, मेरी मम्मी देखती हैं और उनको बहुत बुरा फील होता है और वो ये बोलती हैं कि ऐसे समय में कोई कैसे ऐसे बोल सकता है या कर सकता है। सबसे पहली बात कि ऐसी सिचुएशन में कौन मोबाइल उठाकर ये देख सकता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिएक्शन बन रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन क्या बोल रहा है, थंबनेल पर किस किस की फ़ोटो लगी है। क्योंकि जो भमितवा जी ने भी लंबा चौड़ा खर्रा छापा था कि मेरी फ़ोटो लग रही है, लोग मुझे भूमित बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, जो आपने कहा था। तो वही हम जानना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में कौन मोबाइल उठाकर ये सब देख रहा होता है कि कहाँ कौन क्या वीडियो बना रहा है, क्या बोल रहा है, थंबनेल देख देख कर जज कर रहा होता है। जैसे कि आप भी बोलते हो कि कुछ लोग जज करते हैं जो हमारी पास्ट लाइफ नहीं जानते, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते कि हमने कितना संघर्ष किया है, ये सब आपके ही शब्द रहते हैं ना। तो जैसे आप बोलते हो तो वैसे ही जानना चाहेंगे हम कि बिना देखे केवल थंबनेल पढ़े आप कैसे जज करते हो कि किसने आपको क्या बोला क्या नहीं बोला, और आप देख भी क्यों रहे हो। आप मोबाइल उठाकर ये जानना ही क्यों चाह रहे हो कि कहाँ क्या हुआ। और आप तो चलो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप जो है उठाकर देख रहे हो तो एक बार के लिए समझ में आता भी है, क्योंकि आपको देखना है कि कहाँ कैसा हवा का रुख क्या है, और हम अपलोड नहीं कर रहे हैं तो हमारी चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है। कल को हम काफ़ी दिन बाद व्लॉग डालेंगे तो व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, आपके दिमाग में वो चल रहा होगा, क्योंकि भैया ठीक है आपकी रोज़ी रोटी, आप लोगों का कहना यही होता है ना कि हमारी तो रोज़ी रोटी यही है, ठीक है। बट आपकी मम्मी क्यों देख रही है? उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, उनका तो मेंटल कंडीशन जो होगी वो तो मतलब कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता उसका। वो स्त्री क्यों देखना चाहेगी जो खुद मतलब सोशल मीडिया पर उतना है भी नहीं है? वो क्यों देख रही होगी मोबाइल की स्क्रीन, क्यों देख रही होगी वीडियोज़, क्यों मतलब वो मोबाइल उठाने तक का मन उनको नहीं हो रहा होगा, और आप ऐसी बातें उनको लेकर बोल रहे हो क्यों? क्योंकि आपको चाहिए उनके नाम की सिंपैथी, क्योंकि सारे रिएक्शन वाले, सारी ऑडियंस कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी दे रहे थे, उनको लेकर ये बोल रहे थे कि जो आंटी जी हैं वो बहुत रो रही थी भमितवा जब उनको छोड़कर आ रहे थे, अगर वो ऐसा नहीं करते तो एक उनको मतलब ना एक साहस मिला रहता, एक उनकी हिम्मत बंधी रहती अगर ये लोग वहाँ रुकते। और यहाँ पर जो टन्ना दीदी जी के पतिदेव हैं वो अलग ही कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि पहले भमितवा चले जाएंगे और फिर हम चले जाएंगे, तो कुछ दिन वो रुकेंगे, कुछ दिन हम रुकेंगे, हम सेवा करेंगे। भैया आपके शक्ल को देखकर तो भाई हम जो अंदाज़ा लगा पा रहे हैं ना, अभी तो हम सिचुएशन देखकर बोलना भी नहीं चाह रहे वो सारी चीज़ें, बट इनके फैमिली से जो निकल कर आया है ना, मतलब जो डिट्टो रानी है उनके फेस पर फिर भी बहुत ज़्यादा दुख दिख रहा था। मे बी वो दुख इस वजह से था कि उनके पतिदेव जितना परेशान हो रहे होंगे तो उनको भी वो परेशानी दिख रही होगी, उनके दुख में वो दुखी बहुत ज़्यादा हो रही होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा ये खुद उनके दुखी से हो रही होती माता जी या किसी के, तो ये पहले भी जाती और सेवा वगैरह करती। बट हाँ, उनको उनके दिख रहा है। लेकिन यहाँ से जो दूसरी बहन जी हैं उनका कुछ, हालांकि देखो उनके साथ भी बहुत गलत हुआ है, जैसे कोमलिया बहू जी ने बहुत कुछ सहन किया है ना, जैसा कोई स्त्री सहन कर भी नहीं सकती उतना ज़्यादा कोमलिया बहू जी ने सहन किया है, तो वैसे ही शायद जो टन्ना दीदी हैं उन्होंने भी कुछ इतना सहन कर लिया है कि उनके इमोशंस जा चुके हैं, ऐसा मुझे फील होता है। अब आ जाते हैं हम जो गाँव की अशांति जी हैं उनके ऊपर। उन्होंने बहुत ज़्यादा अशांति फैला रखी है, उनकी बेटी की एजुकेशन पर बात आ चुकी है और इतनी ज़्यादा वो बात उनको खल गई है कि अपने पतिदेव के बारे में कुछ भी बोले जा रही हैं। बहुत कौन सी बातें वो करी जा रही हैं कि भाई हमारे यहाँ मतलब कास्ट को लेकर ये बातें होती हैं, हमारे यहाँ जो है पढ़ाई के लिए लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है, मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई और मैंने बहुत निभाया है, और पता नहीं क्या क्या कि वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है। भाई वीडियो बनाना अगर आपके यहाँ अलाउड नहीं है तो आप कैसे वीडियो बना पाते हो यार? काफ़ी सालों से आप वीडियो बना रहे हो, इवन आप तो शायद बेहोश टॉक वगैरह में भी गए थे, और इसके अलावा मतलब आप तो न जाने कैसे कैसे मतलब
जिस हिसाब से आप कह रहे हो वीडियो बनाना ही अलाउड नहीं है, आप तो मतलब हर तरीके की ड्रेसेस भी प्रमोट करते हो, आपका पीपी वाला काम भी अच्छा चलता है, मतलब आपने तो काफ़ी कुछ किया भी है ना इससे। आप कह रहे हो बच्चों की एजुकेशन, चाहे आपकी कोई भी मतलब मेडिकल इशू हो, हर चीज़ का खर्चा आप उठा रहे थे, तो फिर वो कैसे कर पा रहे थे? क्योंकि वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं है। मतलब आज अगर आपके पतिदेव किसी चीज़ में आपका साथ नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली उन्हें देना चाहिए। एक्चुअली उनके पतिदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटी की पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर वो पढ़ने जाना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो उन्हें नहीं करना चाहिए। उस चीज़ को हम गलत मानते हैं। पर जो गाँव की अशांति जी कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। वो जिस हिसाब से हर एक चीज़ को उजागर कर रही हैं और गलत बोल रही हैं, और उनका कहना है कि उनकी फैमिली ने भी रोका उनको बोलने से, तो ऑब्वियसली बोलना रोकना बनता है भाई। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप इस फैमिली को छोड़कर जाने वाले हो, इस पति के साथ आपको आगे फ्यूचर नहीं करना है। मतलब मैं सुन रही हूँ कि रील्स और इनका सब कुछ आ रहा है, और उधर पर ये नॉर्मल ही बिहेव कर रही हैं। बस इनके जो व्लॉग्स आ रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग वाले, उसमें ये कहानियाँ कर रही हैं। तो अगर आपको इन्हीं के संग रहना है, जीवन व्यतीत करना है, सब कुछ यही करना है, तो आप ऐसा बोल क्यों रहे हो किसी के बारे में? ऐसा तो नहीं, ये आप बताकर कर रहे हो, जताकर कर रहे हो कि काफ़ी कुछ जो आप प्लान बता रहे हो कि आपने ये प्लान कर लिया था कि वहीं पर आप घर भी ले लोगे, वहाँ कोई आप वेंचर स्टार्ट करने वाले हो, मतलब कुछ तो आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो। वो सारी जो आपने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, तो चलो ये कंट्रोवर्सी करते हैं, और कंट्रोवर्सी करके अच्छे-अच्छे व्यूज़ और अच्छी-अच्छी इनकम, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाए, एक बड़ी कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, और उसके लिए आपने अपने पतिदेव को मनाया। क्योंकि जिस हिसाब से आपका कहना है कि उनको वीडियो व्लॉग बनाना पसंद नहीं था, लेकिन आप इतने सालों से बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आपने उसके लिए उनको बनाया होगा, मनाया होगा, वो मान गए होंगे। तो अब आपने इस कंट्रोवर्सी के लिए भी उन्हें मना लिया, और ऑब्वियसली आपकी दोस्ती अभी भी जो लपुआ जी हैं उनके संग है ही है, तो उन्होंने बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिखकर आपको भेज दी होगी, व्हाट्सअप कर दी होगी, तो ये आप करने लग गए। क्योंकि भाई ऐसे करने पर ही व्यूज़ आ रहे हैं ना, फिर रुक जा रहे हैं व्यूज़, स्टक हो जा रहे हैं। तो ये करने से व्यूज़ आते हैं, तो ये अपने चैनल को रिवाइव करने का अच्छा तरीका है। पति को बदनाम करो, सबको बदनाम करो, उनकी उम्र, अपनी उम्र, मतलब अभी यही सारे कमेंट्स ऑडियंस करने लगे। इन्होंने कहा भी कि ऑडियंस कमेंट मत करो गंदे गंदे मेरे पति को लेकर, मैं बस बता रही हूँ अपनी मनोदशा। तो भाई क्यों बता रहे हो जब आप नहीं चाहते हो? और ऐसे कमेंट्स ऑडियंस करने लगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आज आप खुद ही उम्र को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर बोल रहे हो आकर सोशल मीडिया पर, तो इससे तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले को अधिकार दे रहे हो कि लोग और बोले। क्योंकि अगर आपने अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक कर दी, अपनी अंदरूनी बातें किसी को बता दी, तो कहीं ना कहीं आपने अधिकार दे दिया कि दो इस पर कमेंट करो, देखो मेरी प्राइवेट लाइफ, देखो उस पर कमेंट करो, उस पर रिएक्शन दो, उस पर सब करो। आप किसी का मुंह थोड़ी ना रोक पाएंगी कुछ। मतलब जब लोग बोल रहे हो तो आप एक बार के लिए उनको गलत साबित कर सकते हो, लेकिन जब आप ही बोल कर जा रहे हो तो सामने वाला उस चीज़ को रिपीट करेगा, तो फिर आप नहीं कह सकते हो कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, जब आप खुद ही बोल रही हो कि मेरे पति की ये थी वो थी, और मतलब सब कुछ जिम्मेदारियां आप निभा रहे हो, मतलब वो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आप ही कर रहे हो। तो फिर जब आप ही सब चीज़ों में अव्वल हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, तो आपको उनकी मतलब परमिशन की ज़रूरत ही क्या है? तो बहुत ज़्यादा कुछ इधर पर मतलब मुझे फ़िशी नज़र आ रहा है, और देखकर इनके ब्लॉग्स को पहले कभी ऐसा नहीं लगा कि इनके पतिदेव को इतनी प्रॉब्लम है कि ये मतलब इनको वीडियो ब्लॉग के लिए वो गंदी नज़रों से देखते हैं, या मतलब कास्ट वगैरह को लेकर कुछ होता है। क्योंकि इनके घर में तो हर तरीके के लोगों का आना जाना, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और वगैरह के घर इनका भी आना जाना है, और वीडियो बनाने वालों को जिनको परेशानी होगी वो बेहोश टॉक तक जाने देंगे। मतलब ये बहुत ज़्यादा मुझे उलझा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब मुझे ये प्लान्ड कंट्रोवर्सी लग रही है। आपके इस पर जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।